राजनीतिक मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित चहल भारतीय जनता पार्टी के युवा प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और साथ में स्टूडियो में अनिरुद्ध चंदेल है जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। साथ में उर्मिलेश जी बने हुए हैं, दिबांग बने हुए हैं और प्रदीप जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन रोहित, मैं पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा। नींद उड़ी हुई है आप लोगों की इस गठबंधन की वजह से, और आंकड़े भी, अंक गणित भी यही कह रहा है रोहित कि अगर सपा बसपा के वोटों को जोड़ दिया जाए पूरे यूपी के, चाहे 14 का चुनाव देख लें चाहे 17 का विधानसभा देख लें, तो बीजेपी पीछे छूटती है। देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि एक जो ठगबंधन है वो बहुत, इसको आप ठगबंधन का नाम दीजिए, नाती गठबंधन का। और नींद तो बुआ भतीजे की उड़ी हुई है, तभी इनको एक होना पड़ा है। बिल्कुल सही कहा, मोदी जी ने इन दोनों की नींद उड़ा दी है। और इन्हीं की नहीं, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी नेता हैं आज उनको नींद उड़ी हुई है कि अगर मोदी सरकार रही, क्योंकि मोदी सरकार 0% टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार पे। आप ये देखिए कि लगातार जिस तरीके से सीबीआई लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। भ्रष्टाचार में इनकी सरकार थी, सरकार में भ्रष्टाचार था, पता नहीं था। और मैं लगातार एक बताऊं, ये खनन घोटाला जब 2016 के अंदर कोर्ट को हस्तक्षेप करके अखिलेश जी के ऊपर कार्रवाई होती है, सीबीआई करती है, तो उनको दर्द होने लगता है। उसके बाद मायावती जी का लीजिए, पंचायत राज का रोहित, इसका जवाब दीजिए ना। आप कैसे लड़ेंगे भाई? एक जगह तो आपके विरोधी एक हो रहे हैं, अखिलेश मायावती एक हो गए, राष्ट्रीय लोकदल से बात चल रही है, निषाद पार्टी से बात चल रही है, पीस पार्टी के अभी अयूब साहब मेरे साथ फुल लाइन पे थे, उन्होंने कहा मैं गठबंधन के साथ हूं। ऊपर से आपके राजभर जो आपके मंत्री हैं वो वहां जाने को तैयार बैठे हुए हैं। इन परिस्थितियों में आपका कुनबा बिखर रहा है, वहां कुनबा जुड़ रहा है, तो साफ समझ में आ रहा है ना कि कौन परेशान है, किसकी नींद उड़ी हुई है। सुमित जी देखिए, नींद तो आज जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त जो ठगबंधन हैं उनके नींद उड़ी हुई है, एक बात। लेकिन हम अपनी मजबूती पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमने काम किया, जो विकास किया है मोदी जी की सरकार में और जो योगी जी की सरकार में जो काम हुआ है, उस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से जनता के लिए काम हुआ है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अभी आप देखेंगे जिस तरीके से सबसे बड़ा जो गरीबों को जो एक मोदी सरकार ने एक तोहफा दिया है, जो गरीब था जिसको आरक्षण के रूप में तोहफा मिला है, तो उसके बाद से सबकी नींदें वैसे ही उड़ चुकी थी कि अब क्या होगा। आपकी बात का जवाब और फूलपुर और नूरपुर जो ये हार कर आए हैं उससे क्या डर बैठा हुआ है, ये डर इनको खुद इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे दिखाई दे रहा है, अमित शाह जी के चेहरे पे दिखाई दे रहा है। भाजपा के लोग हैरान हैं कि इस गठबंधन से, इसलिए शायद सीबीआई के जो तोते अखिलेश यादव जी के पीछे छोड़े गए वो उसका कार्य एक बड़ा मूल कारण है। और ये बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी के परेशान ये लोग हैरान हैं। हैरान हम लोग नहीं है, हैरान आप लोग हैं, जिससे आप लोगों की परेशानी आप लोगों के चेहरे पे सीधे दिखाई दे रही है। अनिरुद्ध, यही मायावती जी खनन घोटाले में अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रही थी जब वो मुख्यमंत्री थे, गायत्री प्रजापति को छोड़ती नहीं थी 2015-16 में। मैं आऊंगा रोहित, मैं आऊंगा अनिरुद्ध, मैं आपके पास भी आऊंगा। लखनऊ चलते हैं, वहां पे दोनों, जैसे आप दो नेता मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के, वहां दो दुर्विरोधी समर्थक एक साथ मौजूद हैं, यानी सपा बसपा के जो समर्थक है वो एक साथ मौजूद है। वहां मेरे सहयोगी उमेश पाठक वहां मौजूद हैं, देखते उमेश क्या दिखा रहे हैं वहां से, क्या तस्वीरें हैं। सुमित, आप हमको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों के समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, वो यहाँ पर खासे उत्साहित हैं इस गठबंधन को लेकर के। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जो अक्सर आपने देखी होगी, और इसके सामने की जो सड़क है उस पर जब सियासत होती रही है सपा और बसपा के बीच में, तो यही कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते थे, और आज यही कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हैं। इस पर सवाल भी हुआ था, जिस पर अखिलेश यादव ने ये कहा था कि अगर मायावती जी का अपमान होता है तो मेरा अपमान होगा। तो ये एक बड़ी सीख भी है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर के। इसको लेकर के क्या सोचते हैं, आपसे जानना चाहेंगे। आज अखिलेश यादव ने कहा कि अगर मायावती की का अपमान होता है तो फिर वो अखिलेश यादव का भी अपमान होगा। तो आपको लगता है कि जो सड़क पर सियासत आप लोग की होती थी अब वो खत्म होनी चाहिए, और गठबंधन जैसा हुआ है उस तरह से व्यवहार है आप लोग का? बिल्कुल, सियासत पूर्णतया से बिल्कुल ख़त्म होगी। हम जैसा हमारे नेताजी ने आदेश दिया है उसी के तहत हम लोग कार्यकर्ता उनके सिपाही है, हम लोग उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। और बहन जी का तो सम्मान नेताजी जब कर रहे हैं तो हम लोग तो बिल्कुल तत्पर हैं। ये तो भाजपा वाले करते हैं दूसरों को बेइज्जत, उन्होंने टिप्पणी भी की थी नेता बहन जी के लिए लास्ट टाइम। आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों लोग साथ में घूम रहे हैं, सपा बसपा का झंडा लेकर के पूरे लखनऊ शहर में घूम रहे हैं आप लोग। जी देखिए जी, ये उन्माद की राजनीति बीजेपी करती रही है,
हमेशा मंदिर मस्जिद की राजनीति करती है, कहीं उसकी राजनीति करती है, कोई रोज़गार की राजनीति नहीं करती कि रोज़गार देना पड़ेगा, कहीं किसानों की बात करेगा तो किसान के लिए उसका कर्ज माफ़ करना पड़ेगा। उसे जो करना है केवल उन्माद की और जुमलेबाजी के अलावा बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है। यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने मायावती जी के लिए ये बोला है कि यदि उनका अपमान है तो मेरा अपमान है, तो बिल्कुल अब हमारे जितने कार्यकर्ता सपा और बसपा के हैं वो दोनों लोग बिल्कुल दिल से मिल चुके हैं। दिल से मिल चुके हैं। जब आप दोनों लोग एक बाइक पर एक साथ इस तरह का सपा और बसपा का झंडा लेकर के चलते हैं तो क्या कोई लोग सवाल पूछते हैं आपसे? कोई सवाल नहीं पूछता है। जी, क्या कहेंगे इस गठबंधन पर आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी किया है गठबंधन के बारे में बहुत अच्छा फैसला किया है और इस फैसले के नतीजे से भाजपा को कमज़ोर करना हर हालत में है। भाजपा ने जितने भी वादे किए थे, जो ख्वाब दिखाए थे, उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। ये जुमलेबाजी है, झूठी मक्कारी से उन्होंने धोखे से टिकट लिया था और सभी की आंखें खुल चुकी है। अब की बहुमत से जो सरकार बनी है उत्तर प्रदेश की सारी जनता खुश है और कामयाबी अखिलेश यादव मायावती जी को मिलेगी। चलिए एक आखिरी सवाल लेते हैं सुमित कुछ लोगों से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक आप एक दूसरे के विरोध की राजनीति करते रहे, आपके नेताओं ने तो गठबंधन कर दिया है, आप जब कार्यकर्ता, आप नेता जब अपने इलाके में जाएंगे तो वहाँ कैसे लोगों को समझाएंगे कि गठबंधन आपका किन परिस्थितियों में हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। हम तो समाज को जोड़ने के लिए, हमारे तो नेताजी ने हमेशा प्रयास किए हैं और करते हैं और कर रहे हैं और आगे भी अब गठबंधन हुआ है तो और मजबूती के साथ समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे और समाज के हित में कार्य तो करेंगे। उनके पास भी चलना पड़ेगा। उमेश, हम आपके पास जमीन पर लौटे, लेकिन बेहद दिलचस्प तस्वीर थी। समाजवादी पार्टी का समर्थक था, लाल टोपी लगाया था, लेकिन झंडा बहुजन समाज पार्टी का अपने हाथ में पकड़े हुए थे। ये तस्वीरें अब उत्तर प्रदेश में बहुत सामान्य होने वाली है। पंकज झा मेरे साथ हैं लखनऊ से, जहाँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पंकज, जो ऐलान हुआ और जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद वाली बात हुई, अखिलेश यादव ने हालांकि मायावती का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा और मैं किसको सपोर्ट करूंगा आप जानते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या वो मायावती के लिए ही बोल रहे थे या वो मायावती के लिए नहीं बोल रहे थे? तो सुमित, महाभारत का एक प्रसंग याद होगा आपको, अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो। कुछ इसी ही फार्मूले पे अखिलेश यादव ने पीएम के सवाल पर जवाब दिया। अब ये मायावती का नाम उन्होंने नहीं लिया, बगल में मायावती के बैठे थे, नाम ले सकते थे, लेना भी चाहिए था, पर इस सवाल का जैसा गोलमोल जवाब दिया वो राहुल गांधी की तरफ भी तो इशारा कर सकता है क्योंकि वो भी यूपी से ही है। और इस पीसी की 3 अहम बातें हैं। 2 बार मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया, यानी दर्द तो है। अब इस दर्द के बाद क्यों गठबंधन, इसका उन्होंने तर्क दिया। और तीसरी बड़ी बात जो हम आपको बताएं, एक तो ये हो गया पीएम के सवाल पे, और तीसरा जो कुछ इस तरीके की अटकलें थी कि कांग्रेस से कुछ सीटों पर दोस्ताना लड़ाई हो सकती है, उसकी गुंजाइश अब की तारीख में 0 है। ये 3 अहम बातें इस साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आ रही हैं सुमित, जो हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और गेस्ट हाउस कांड की आप जो जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका यहाँ पे बात करना चाहूँगा अपने मेहमानों से। दिबांग, जो बात पंकज ने अंडरलाइन करने की कोशिश की, गेस्ट हाउस कांड का 2 बार जिक्र हुआ, उसको इस तरीके से भी तो देखा जा सकता है कि मायावती ने खुद कहा कि मैं देश हित में और समाज हित में गेस्ट हाउस कांड को भूल रही हूँ। नहीं, ये नहीं कहा। जी हाँ, इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। देखिए, गेस्ट हाउस जो कांड है उसको लेकर मायावती काफ़ी समय तक खिन्न रही। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए ये भी कहा कि उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और जब भी बात होती थी, जब भी कोशिश होती थी, तो वो गेस्ट हाउस कांड का हवाला देती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जान पर हमला हुआ, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके जो समर्थक हैं बीएसपी के, उनको पीटा गया। तो ये एक बड़ा कांटा रहा और ये एक ऐसा सवाल रहा जो बड़ा एक स्वाभाविक सवाल रहा। देखिए, अगर आप मायावती का पूरा जो बयान देखें तो उनमें उन्होंने जो भी संभावित सवाल हो सकते थे सबका जवाब दिया। जैसे उन्होंने बताया आप कांग्रेस का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने खुद कहा कि आप ये पूछना चाहेंगे। गेस्ट हाउस कांड भी उसी खांचे में आता है। मायावती की एक बात खास रहती है कि जब भी वो आती है पूरी तैयारी से आती हैं, और जैसा कल ममता बनर्जी अरुण जेटली कुछ बोल रहे हैं, आपकी इजाजत से उनको सुन लेते। अरुण जेटली, पंडित पीछे रह जाएंगे और जो जमीन की केमिस्ट्री है वो देश के हित में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार एक बार फिर बनवा देगी। गिनना शुरू करिए तो पिछली बार एनडीए में 24 साथी थे, इस बार 35 हैं, और इसलिए इस गणित को जनता के सामने इसका असर क्या है, हम अपने लाभ में कैसे इसके तर्क को रख सकते हैं। जिसको वो अपना लाभ समझते हैं उसके भय को, उसके परिणाम को
जनता उनका नुकसान कैसे करवा सकती है, इसकी बहस हम लोगों को जनता के आगे बहुत तीव्र तरीके से रखनी चाहिए। और अंतिम ये कि इस सब का लाभ उठाने के लिए, मतदाता को अपने साथ जोड़ने के लिए संगठन की आवश्यकता है। और इसलिए हर जिला स्तर पर, हर शहर और बूथ स्तर पर, हर गांव के स्तर पर हम अपने संगठन को मजबूत रखें, जिसके संबंध में हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने कल आपके सामने अपने विचार रखे हैं। तो कोई ऐसा कारण नहीं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की 282 सीटें आई थी, इस बार उस आंकड़े को भी हम पार करेंगे। आज इस देश की जनता याद रहे, जब हम कहते हैं कि दुनिया में आगे बढ़ने वाली, सबसे तेजी से बढ़ने वाली ये अर्थव्यवस्था है, तो यहां के लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं, गरीबों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। ये एक एस्पिरेशनल सोसाइटी, उम्मीदों से भरा हुआ समाज बन गया है। और इस प्रकार के डरावने गठजोड़ों से जो देश का अहित कर सकते हैं, कभी जनता, कोई एस्पिरेशनल समाज कभी उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ कि विजय हमारी होगी, इन 5-6 मुद्दों को आप मद्देनजर रखिए। नेतृत्व भी हमारे पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन भी हमारे पास है, और कोई कारण नहीं कि पिछली बार से बेहतर आंकड़े की ओर हम नहीं बढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जिस प्रकार से समय का अभाव हमारे पास है, अब मैं सीधे ही प्रधानमंत्री जी को समारोह के लिए आमंत्रित करूंगा। दो चीजों पर दो चीजों को जरा ध्यान से, अरे सुनो भैया, सुनो। दो चीजों को जरा ध्यान से सुन ले। एक, दीनदयाल जी की जयंती के दिन हम लोग समर्पण दिन मनाते हैं। पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ताएं नाते अपना योगदान करते हैं। अभी अभी नरेंद्र मोदी ऐप पर पार्टी को चंदा देने के लिए, अपना योगदान लेने के लिए 5 रुपये से 1000 रुपये तक हम योगदान नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से दे सकते हैं। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग चंदा जनता का, कार्यकर्ताओं का नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना से साधन शुद्धि के पक्ष में रही है। पार्टी चलाने का, पार्टी को आगे बढ़ाने का साधन भी शुद्ध होना चाहिए, और कार्यकर्ता से के समर्पण से ज्यादा शुद्ध कोई और दान नहीं हो सकता। तो मैं आप सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि इस बार जो हम समर्पण दिन बनाएंगे, हम सब आग्रह रखें, ज्यादा पैसा जो देना चाहते हैं उनका चेक ले, मगर वो भी 1000 रुपया तो नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से पार्टी को जरूर दे। इस दिशा में देश की राजनीति को प्रेरित करने के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी, एक माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। सभी दलों के अंदर इस प्रकार की पारदर्शिता आए, इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए। मुझे लगता है हमने ये संदेश को नीचे बूथ तक पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा, आज पूरा सदन नमो अगेन का एक कैप पहनकर बैठा है। अब एक कैप, और ये तस्वीरें आप दिल्ली के रामलीला मैदान से देख रहे थे और अमित शाह बोल रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण भी होना है, वो भी हम आपको लाइव सुनवाएंगे। तब तक एक छोटा सा विराम, बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ, तुरंत लौट कर आ रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है रामलीला मैदान में, कुछ ही देर में बोलेंगे। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे रामलीला मैदान की। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण वहां शुरू होने वाला। ये तस्वीरें अनिल जैन, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी वहां आएंगे, वो भी, उनका भाषण भी आप सीधे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हो चुका है, वो आंकड़े आपके सामने चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 38-38
और 2 पे कांग्रेस और 2 सहयोगियों के लिए छोड़ा गया है। इसी नोट के साथ एक विराम यहां ले रहा हूं, लेकिन मेहमान बने हुए हैं और नरेंद्र मोदी का भाषण भी लाइव देखेंगे। बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। अरे ऐसे नहीं भाई, कुछ समय के बाद मोदी जी हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ऊर्जा, वो संदेश लेकर देश के गांव-गांव तक, घर-घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमें मिलकर जाना है। मेरे साथ प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मोदी जी के नेतृत्व में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, 2 दिन से हम लोग यहां पर 2014 से 2019 की यात्रा और 2019 से 24 तक की यात्रा का विचार आज ये पंडाल में बैठकर। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू होगा आपको ले चलेंगे रामलीला मैदान। एक छोटा सा विराम लेते हैं, लेकिन एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज जारी है, मोदी से डर कर जोड़ी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।